गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपनी नई क्लास। और जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो है अपने पास के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको अपन नाभि रज्जु के नाम से जानते हैं। ये जो मैं सीरीज, जो अपन ने एक स्पेसिफिक सीरीज निकाली है हिंदी के अंदर, तो इसके अंदर जो मैं ओबीजी का जो कोर्स है ना, मतलब जो मिडवाइफरी का जो कोर्स है ना, मैं इसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करके सीरीज में निकाल रहा हूं। तो आप कोशिश करना कि आप प्रीवियस वीडियो को देख के नई वीडियो को देखें, नहीं तो हो सकता है आपको थोड़ा समझने में इश्यू आ सकता है। तो अपन आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास के अंदर आता है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अपन ने कल जो लास्ट वीडियो थी अपनी, उसके अंदर प्लेसेंटा की बात करी थी। तो इस टाइप की प्लेसेंटा थी, इसके सेंटर के अंदर क्या थी, अम्बिलिकल कॉर्ड थी, और यूं अम्बिलिकल कॉर्ड निकल रही थी। ठीक है, ये इस तरह अम्बिलिकल कॉर्ड थी, वो उसमें से निकल रखी थी। तो आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा और फीटस को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, वो क्या होगी, ठीक है, यहां पर आ गई प्लेसेंटा, ये यहां से निकली अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये आता है बेबी। ठीक है, तो इन मदर और ये आ गया फीटस, इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम कौन करती है, मीडिएटर का काम करती है अपने पास के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर एक जेली प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको अपन जेली ही बोलते हैं। ठीक है, उसका नाम होता है वाटसन जेली। ठीक है, उस जेली का नाम क्या होता है, उस जेली का नाम होता है वाटसन जेली। ठीक है, तो ये क्या करती है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड को है ना ड्राई होने से बचाती है। ठीक है, तो ये जो जेली होती है ना, जिसका नाम अपन ने बोला वाटसन जेली, ये क्या होता है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड को ड्राई होने से बचाती है। ठीक है, वाटसन जेली कहीं कहीं पर जमा हो जाती है। ठीक है, वाटसन जेली जो होती है ना, वो क्या होती है, कहीं कहीं पर जाकर जमा हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण एक नोट, गांठ जैसी बन जाती है, और उस स्ट्रक्चर का नाम होता है फॉल्स नोट। ठीक है, क्या नाम होता है, फॉल्स नोट। जैसे कि ना ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, ये आगे जाकर यूं नोट बना लेगी एक। ठीक है, बट जो ये नोट होती है ना, ये रियल नोट नहीं होती है। ये किसके कारण होती है, जो जेली होती है ना ऊपर अम्बिलिकल कॉर्ड के कारण, वो क्या होती है, जगह जगह जाके जमा हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर नोट बन गई, बट वो नोट नहीं होती है। वो क्या होती है, वो जेली एक जगह इकट्ठी हो गई, इसके कारण नोट जैसी दिखती है। तो उसको अपन बोलते हैं फॉल्स नोट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, अपन बोलते हैं फॉल्स नोट, फॉल्स नोट। ठीक है, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है फॉल्स नोट। तो ये अपने पास के अंदर एक डायग्राम आता है। ये किसका डायग्राम है, ये है अपने पास के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड का डायग्राम। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो ये बाहरी जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये वाली, ठीक है, इसी को अपन ने क्या नाम दिया, इसको अपन ने नाम दिया वाटसन्स जेली। ठीक है, ये देखो इसने ना पूरा कवर कर रखा है इसको। ये देखो, ये यहां से पूरे डायग्राम के अंदर इसको यूं कवर कर रखा है, और आउटर लेयर ये यू दिखा रखी है इस कलर के अंदर, और इसके बीच में प्रेजेंट है ये अपनी ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स को पूरा कवर करके रखता है। आप इसको कैसे समझ सकते हो, जो अपने पेन आते हैं ना, ठीक है, अपने पेन आते हैं, उसके अंदर बीच में क्या होता है, रिफिल होती है, और उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर होता है। तो प्लास्टिक का कवर उस रिफिल की प्रोटेक्शन करता है। तो सेम ये ऐसे ही होता है कि जो वाटसन जेली होती है ना, ये पूरी तरीके से कवर करके रखती है, और किसको प्रोटेक्शन देती है, इन ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, तो अब आपको यहां पर जो दूसरे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये एक ये और एक ये अपने पास के अंदर दो आर्टरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, कितनी आर्टरी प्रेजेंट होती है, दो आर्टरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, दो आर्टरी प्रेजेंट होती है, और क्या प्रेजेंट होगा, एक वेन प्रेजेंट होगी ये रही। ठीक है, एक क्या प्रेजेंट होगी, एक वेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ना, टोटल कितनी ब्लड वेसल्स होती है, दो आर्टरी एक वेन होती है। ठीक है, और अभी इस वीडियो के अंदर भी बताएंगे। तो
आपको डायग्राम समझ में आया ना, बाहर की जो आउटर लेयर है ये तो वाटसन जेली है, ठीक है। ये दो जो छोटी छोटी जो साइज के अंदर नैरो है वो दो आर्टरी है, और जो एक मीडियल के अंदर मतलब बीच में जो ये बड़ी स्ट्रक्चर है ना ये वाली, ये क्या है, ये है वेन, ठीक है। तो और आपको यहां पर एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो आर्टरी होगी ना इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और जो वेन है ना इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। सुनकर अजीब लगा ना, क्योंकि अब क्या होता है जो आर्टरी होती है ना उसके अंदर तो डीऑक्सीजनेटेड होगा, वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है ना, उल्टा सिस्टम होता है। जबकि अपन को पता है जो नॉर्मल जो ब्लड फ्लो होता है ना आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड होता है और वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड होता है। बट फीटल सर्कुलेशन के अंदर उल्टा ब्लड सिस्टम होता है, उसके अंदर आर्टरी के अंदर तो डीऑक्सीजनेटेड होगा और वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब इसके बाद में बात आती है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना वो प्लेसेंटा के सेंटर में अटैच होती है। ये आपको ध्यान रखना है, 5 स्टार करके नोट कर लेना इसको, कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना वो हमेशा नॉर्मल कंडीशन में प्लेसेंटा के सेंटर में मतलब केंद्र में होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये प्लेसेंटा है, तो इसके जो ये सेंटर है ना यहीं पर क्या होगी, नॉर्मल अटैच होगी। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड इससे इधर या इधर जाती है ना, मतलब इसेंट्रिक हो गई, केंद्र से विस्थापित हो गई, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है अम्बिलिकल कॉर्ड हमेशा प्लेसेंटा के कहां पर होगी, सेंटर में अटैच होगी। अब अपन बात करते हैं कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या क्या कंटेन होता है, मिलता क्या क्या है उसके अंदर। तो ब्लड वेसल्स एट टर्म मैंने आपको कल भी बताया था ना, टर्म प्रेगनेंसी कौन सी होती है, 37 वीक्स से लेके 40 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी होती है ना वो कौन सी होती है, टर्म प्रेगनेंसी होती है। अब 37 वीक्स से लेके 40 वीक्स के अंदर चाहे डिलीवरी हो जाए तो वो टर्म डिलीवरी कहलाएगी। और इस वीक्स के बीच में जितने भी ऑर्गन आएंगे ना, जैसे मान लो किसी ने बोला 38 वीक्स के ऊपर प्लेसेंटा, टर्म प्लेसेंटा होगी, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड, टर्म अम्बिलिकल कॉर्ड होगी। तो ब्लड वेसल्स एट टर्म कितनी होती है, 3 होती है, अभी अपन ने बात करी थी। कौन कौन सी होती है, राइट अम्बिलिकल आर्टरी होती है, लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी होती है और लेफ्ट अम्बिलिकल वेन होती है, ठीक है। क्या क्या होगा देखो, ये आपको यहां पर स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। ये नीचे दो तो आ गई अपने पास के अंदर क्या, आर्टरी, ठीक है। और एक ये ब्लू कलर की जो ये क्या है, वेन, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, वेन। तो इसके अंदर क्या हुआ, राइट और लेफ्ट आर्टरी तो है, ठीक है। दो आर्टरी होती है, राइट और लेफ्ट की आर्टरी है, बट यहां पर केवल और केवल क्या प्रेजेंट है, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन प्रेजेंट है। तो जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है ना वो 20 सप्ताह पर, ठीक है, जब प्रेगनेंसी के 20वां सप्ताह लगता है ना 20 वीक्स के ऊपर, जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है ना वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बार एग्जामिनर प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछते हैं कि जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है ना वो कब डिसअपियर होती है, तो वो 20 वीक्स के ऊपर डिसअपियर होती है, ठीक है। तो ये जो अपन ने अभी बात करी ना, ये सारी जो बात थी ये कैसी थी, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल के अंदर अपन ने देखा कि प्लेसेंटा और फीटस के दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, मतलब मदर और जो बेबी, उन दोनों के बीच के अंदर मीडिएटर कौन होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर है ना जेली प्रेजेंट होती है, जिसको वाटसन जेली कहा था अपन ने, ठीक है। वाटसन जेली कहीं कहीं जगह पर जाकर एक गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर बना लेती है, फॉल्स नॉट कहते हैं अपन उसको, ठीक है। फिर अपन ने ये डायग्राम देखा था, है ना। उसके बाद अपन ने देखा था कितनी आर्टरी कितनी वेन होती है। अब अपन बात करते हैं एबनॉर्मलिटी इन वेसल्स, कि वेसल्स के अंदर क्या क्या एबनॉर्मलिटी मिलती है, ठीक है। अब अपन ने ये तो देख लिया भाई कि दो आर्टरी एक वेन होती है। अब आप फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर किसी कंडीशन के कारण सिंगल अम्बिलिकल वेन रह गई, ठीक है, सिंगल अम्बिलिकल वेन मतलब कंडीशन क्या आ गई, एक आर्टरी और एक ही वेन। अगर ये कंडीशन देखने को मिलती है ना तो बहुत डेंजरस कंडीशन होती है ये, क्योंकि हमेशा नॉर्मल कंडीशन क्या है, नॉर्मली हमेशा क्या होनी चाहिए, दो आर्टरी एक वेन होनी चाहिए। अगर दोनों में से, ठीक है, अगर एक वेन चली गई तो वैसे भी सर्कुलेशन नहीं आएगा, और अगर इधर दो आर्टरी की जगह एक आर्टरी रह गई ना तो भी प्रॉब्लम होती है।
तो 2 आर्टरी की जगह 1 आर्टरी कौन कौन सी प्रॉब्लम में आती है? सबसे पहला आता है डायबिटिक मदर। ठीक है, डायबिटिक मदर, इसके अंदर भी जब अपन डायबिटिक मदर पढ़ेंगे ना, या फिर डायबिटिक मदर बेबी का जो टॉपिक आएगा जब पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आता है गेस्टेशनल डायबिटीज होती है। ठीक है, एक होता है क्या ना, प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले मदर को डायबिटीज है, तो उन कंडीशन के अंदर हाईली चांसेस होते हैं कि सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी देखने को मिले। ट्विन प्रेगनेंसी में चांस रहता है कि एक बेबी तो नॉर्मल रहेगा, दूसरे के अंदर सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी आ जाएगी। ठीक है, एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है, एंटीपार्टम हेमरेज आता है कंडीशन। प्री एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया का मतलब होता है कि ड्यूरिंग गेस्टेशनल एज, कि मतलब जब प्रेगनेंसी वीक्स चल रहे हैं ना, जब मदर का बीपी हाई हो गया, जिसके कारण क्या होता है, एक अम्बिलिकल आर्टरी गायब हो जाती है। ठीक है, तो अब अम्बिलिकल आर्टरी गायब होगी तो उससे देखने को क्या क्या मिलता है? तो जो डिफेक्ट देखने को मिलते हैं ना अपन को, जो डिफेक्ट देखने को मिलते हैं ना, सबसे पहला जो डिफेक्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट। ठीक है, जो बेबी होगा ना उसके अंदर कार्डियक कंजेनाइटल प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। हो सकता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मिले। ठीक है, मोस्ट कॉमन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। आर्टीरियोसेप्टल डिफेक्ट देखने को मिले, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस देखने को मिले, या फिर अपने पास के अंदर टेट्रोलॉजी ऑफ फेरोड देखने को मिले। ठीक है, तो ये जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती है ना, है ना, एक और आता है अपने इसके अंदर आता है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, वो कंडीशन देखने को मिल सकती है। और दूसरा आता है रीनल माल फॉर्मेशन। क्या आता है? रीनल माल फॉर्मेशन। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रीनल माल फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है ना, इसको अपन ये से समझते हैं। रीनल माल फॉर्मेशन में क्या होता है? पहला, कि बेबी के अंदर एक ही किडनी मिलेगी, वन किडनी प्रेजेंट, केवल और केवल एक ही किडनी मिलेगी। ठीक है, अब एक किडनी मिलेगी तो क्या होगा, वो अपना साइज बड़ा कर लेगी। अब साइज बड़ा करेगी तो क्या होगा, वो लोड तो उठा लेगी, बट हाईली चांसेस है कि अगर डैमेज हो गई तो फिर बेबी बच नहीं सकता, है ना। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, जो ओलिगोहाइड्रोमिनस देखने को मिल सकता है। ओलिगोहाइड्रोमिनस देखने को मिल सकता है, मतलब जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो मेजर कॉज होते हैं ना सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी के, उनको अपन इसके अंदर देखते कि जब एक अम्बिलिकल आर्टरी गायब हो जाएगी और एक ही अम्बिलिकल आर्टरी बचेगी ना, तो बेबी को क्या देखने को मिलेगा? कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर पेटेंट डक्टल आर्टीरियोसिस, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, आर्टीरियोसेप्टल डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, रीनल माल फॉर्मेशन के हो सकता है दोनों किडनी नहीं बने, हो सकता है एक बन जाए तो वो लोड उठा लेगी, बट हाईली चांसेस है वो भी डैमेज हो सकती है। और अगर एक किडनी आएगी तो पेशेंट के अंदर ओलिगोहाइड्रोमिनस हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और आता है जो एक अलग से वीडियो नहीं बना सकते उसकी, बट इसी के अंदर अपन बताएंगे। वो आता है अपने पास के अंदर फीटल मेम्ब्रेन्स। कौन सा आता है? वो आता है फीटल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, दो टाइप की फीटल मेम्ब्रेन होती है। पहला आता है एमनियोन। ठीक है, पहला आता है एमनियोन। एमनियोन जो होता है ना, ये इनर सरफेस होती है। ठीक है, इनर लेयर होती है, अंदर की तरफ होगी ये। ठीक है, और ये कैसी होती है? शाइनी होती है, शाइनी होगी, और साथ में कैसी होगी? स्मूथ। ये कैसी होगी? शाइनी। ठीक है, शाइनी होगी ये, और होगी स्मूथ। ठीक है, ये तीन फीचर देखने को मिलते हैं एमनियोन के अंदर। और जो दूसरी होती है ना, वो होती है कोरियोन, कोरियोन लेयर। ठीक है, जो कोरियोन लेयर होती है ना, ये जैसे कौन सी होगी? ये आउटर लेयर होगी। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट, एमनियोन का जस्ट ऑपोजिट कौन सा? कोरियोन। एमनियोन इनर लेयर थी, ये आउटर लेयर होगी। वो शाइनी है तो ये कैसी होगी? रफ। ठीक है, वो स्मूथ थी तो ये होगी रफ, वो डल। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, जो वो शाइनी है तो ये होगी रफ। रुको, ये अच्छे से बताते हैं। अगर वो शाइनी है तो ये होगी डल। ठीक है, और ये स्मूथ है तो ये होगी रफ। ठीक है, तो ये तीन फीचर देखने को मिलता है कोरियोन के अंदर। अब क्या होता है, जैसे ही लेबर प्रोसेस स्टार्ट होती है ना, ठीक है, एट टाइम ऑफ लेबर, ठीक है, मेम्ब्रेन क्या होती है? रप्चर हो जाती है।
ठीक है, मेम्ब्रेन क्या होगी, रप्चर हो जाएगी। अब जैसे मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आते ही क्या प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी, अपन एक बार वापस इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने बात करा था कि मदर और फीटस दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड करती है। अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर एक जेली प्रेजेंट होती है जिसको वाटसन जेली कहते हैं अपन। ठीक है, वाटसन जेली कहीं कहीं जगह पर एक गुच्छनुमा स्ट्रक्चर बनाती है, उसको अपन बोलते हैं फॉल्स नोट। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने देखा तो कितनी वेसल्स होती है, तो 2 आर्टरी 1 वेन होती है। ठीक है, जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है ना, वो 20 वीक्स के ऊपर डिसअपियर हो जाती है। फिर अपन ने देखी थी एबनॉर्मलिटी कि अगर एक ही आर्टरी बनी तो क्या क्या देखने को मिल सकता है। मोस्ट कॉमन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है और रीनल डिजीज होती है। रीनल डिजीज में क्या होगा, एक ही किडनी बनेगी और वो भी हो सकता है खराब हो जाए, और उसके कारण क्या होगा, ओलिगोहाइड्रोमेनस हो सकता है। फिर अपन ने बात करी थी फीटल मेम्ब्रेन। 2 टाइप की फीटल मेम्ब्रेन होती है, एक होता है एमनियोन, दूसरा होता है कोरियोन। ठीक है, एमनियोन इनर होती है, शाइनी लेयर होती है, स्मूथ होती है, जबकि जो कोरियोन होता है ना, ये आउटर लेयर होती है, डल होती है और रफ होती है। एट द टाइम ऑफ लेबर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज आप इस जो वीडियोस हैं इनको शेयर भी करें, और मेन जो है वो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अभी लास्ट मैंने रिसेंटली वीडियो का जो स्टैटिक्स थे वो देखे थे कि 50% से ज्यादा जो पीपल है ना वो अनसब्सक्राइब्ड है। तो आप कोशिश करें कि आप वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।